चलो यार आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया एक ही चीज में अटके हुए हैं। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। देखो, पहले क्या था और अभी क्या था डिफरेंस। आई होप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि अभी जो करंट है ना, वो एक सर्कल में बह रही है। इस तरीके से। ठीक है, लगभग सर्कल मान सकते हैं इसको, लगभग सर्कल ही है। ठीक है। ठीक है, सर्कल ही तो इधर बह रहा है। अब इसमें अगर तुम्हें बताना है ना, तो इसमें राइट हैंड कर्व रूल कैसे अप्लाई होता है, ये देखो। राइट हैंड कर्व रूल से ही बता सकते हो इसको, कोई बात नहीं है। जस्ट मोबाइल डिस्चार्ज होना है। नाम इसका राइट हैंड कर्व रूल ही देंगे, लेकिन है तो राइट हैंड कर्व रूल ही। ठीक है। मैं फिर से वार्न कर दे रहा हूँ, तुम्हें सुनना ध्यान से। द थिंग विच वी आर गोइंग टू अप्लाई राइट नाउ, है ना, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज सच राइट हैंड कर्ल रूल। तब तो हमें लिखना वही चीज़ है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, राइट हैंड कर्ल रूल को। बट यहाँ पे भी राइट हैंड के कर्ल करने से मिल जाता है आंसर। तुम्हें इस बार क्या करना है, हियर कर्ल अलोंग करंट। ठीक है, करंट के अलोंग कर्ल करो, देन थंब गिव्स आंसर। देन थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सोचो सेंटर में किधर रहेगा, सोचो तो। मैं इसके अलोंग कर्ल कर रहा हूँ इस बार, करंट के अलोंग। याद रखना दोनों चीजें थोड़ी सेपरेट हैं। पहले क्या कर रहे थे, पहले करंट के अलोंग थंब को रख रहे थे, अभी करंट के अलोंग कर्ल को कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं करंट के अलोंग कर्ल कर रहा हूँ, देखो मेरे हाथ को, तो मेरा थंब इनवर्ट जा रहा है, देख पा रहे हो। तो जब थंब इनवर्ट जा रहा है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऐसा करके बोलूंगा। वायर इज ऑन स्क्रीन प्लेन, स्क्रीन की प्लेन में है वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड जा रही है। ठीक है, अंदर की तरफ जा रही है। अब सीबीएसई में कौन सा नोटेशन यूज होता है, ऐसा करके बोला जाएगा। वही बात है, नोटेशन तो एक्स वाई जेड नाम तो नाम है उसमें। तो कोई जरूरत नहीं, ऐसा करके बनाएंगे। तो ये तुम्हें सर्कुलर ही मानना है। ठीक है, सर्कुलर मानना है, और इस तरीके से वो दिया गया है कि कार्डबोर्ड के अंदर घुस गया है वो वायर। ठीक है। ओके, तो करंट ऐसे करके जा रहा होगा, इट्स गोइंग लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेंगी, इसके अलोंग कर्ल करो। करंट के अलोंग कर्ल किए तो इनवर्ट जा रहा है ना। इनवर्ट जब जा रहा है तो सेंटर पे तो ऐसा हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, जो जहां पे यहाँ पे जो क्रॉस दिख रहा है ना, वो ऐसा दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
ठीक है, और इधर भी रहेंगे। ऐसा करना, तुम यार ऐसा सोचो, वायर का ये वाला हिस्सा को मैं छोटा सा वायर मान सकता हूँ क्या? अ पार्ट ऑफ द सर्कल कैन बी टेकन एज ए स्मॉल वायर, है ना? एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा क्या हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। इतना तो समझते हो? तो जो स्ट्रेट लाइन पार्ट है ना, इसको भी अगर मैं छोटा सा सर्कल मानूं, ये वाले पार्ट को हल्का सा, ठीक है, और वहां पे कर्ल करूं जा करके, यहाँ पे कर्ल करूं अगर, तो छोटा सा सर्कल यहाँ पे बनेगा ना। स्ट्रेट वायर की तरह मान रहा हूँ, इसलिए जब मैं स्ट्रेट वायर की तरह मान रहा हूँ तो थंब को वायर की तरफ रख रहा हूँ, ठीक है। कुल मिला करके यहाँ पे एक हल्का सा ऐसा करंट बनेगा, छोटा सा स्ट्रेट वायर मानने के चलते, और इस तरीके की लाइंस बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। इस साइड जैसा बन रहा है, इस साइड उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ये, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी देखना तो छोटे से इस टाइप के सर्कल बनेंगे। ये तुम्हें बनाना है, ये बनाने के 2 मार्क्स मिलेंगे। क्या क्वेश्चन आएगा तो ये बनाना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो ये बनाना है तुम्हें, सेंटर में एकदम स्ट्रेट रहेगा और बाकी सब साइड, दोनों साइड पे झुके रहेंगे उसी साइड जिस साइड वो जा रहे हैं। तुम समझ रहे हो? सर्कल को थोड़ा सा फ्लैट करो, और फ्लैट करो, और फ्लैट करो, और फ्लैट करो सर्कल को, तो बीच में क्या बन जाएगा? वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। फिर दूसरे साइड से भी वही हो रहा था, उसका भी फ्लैट करते गए, फ्लैट करते गए, फ्लैट करते गए, तो ये फ्लैट, एकदम फ्लैटेस्ट फॉर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। नाउ लेट मी ट्राई टू शो यू दिस थिंग ओवर हियर। जस्ट मिनट, तुम्हें यूट्यूब वाले स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना अभी? यूट्यूब वाली स्क्रीन तो नहीं दिख रही होगी तुम्हें? अब दिख रहा है क्या वो स्क्रीन? चलो देखते हैं। मैं अकेले देखा जा रहा था, इसका मतलब ये है। ट्राई करो देखो। यार आई जस्ट होप कि इसमें ये सब ना रहता नीचे में, जो खास बात दिख जा रहा होगा तुम्हें। कोई बात नहीं, चलो।
अच्छा ये बात ध्यान दो तुम, जो हम वहां पे बड़ा बड़ा बना रहे थे, एकदम सर्कुलर लाइन बना रहे थे, वो बड़े से सर्कल के बस हिस्से हैं वो, समझ रहे हो? वॉट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर इज, तुम एक कंप्लीटली जो बड़ा सा सर्कल है ना, ये एक सर्कुलर वायर है ना बहुत बड़ा, ठीक है, ये वाला पूरा जो चीज देख रहे हो, इसको तुम दो तरीके से सोच सकते हो। या तो तुम ये सोच सकते हो कि ये पूरा सर्कल एक कंप्लीट सर्कल है, या तो ऐसा मान सकते हो कि छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये स्ट्रेट वायर है, समझ रहे हो? दोनों तरीके से देख सकते हो, बिकॉज एवरी सर्कल इज मेड अप ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रेट पार्ट्स, ठीक है? तो इस जगह पे स्ट्रेट पार्ट में करंट कैसा है सोचो तो, ये जो ए वाले जगह पे करंट कैसा है, ऊपर की तरफ है, ऊपर। तो ए वाले जगह पे अगर मैं रखूं हाथ को और स्ट्रेट वायर की तरह मानूं, तो थंब स्ट्रेट वायर की तरफ रख करके जब कर करते तो वही आ रहा है आंसर, देख पा रहे हो? और बी पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, बी पे करंट कैरिंग वायर नीचे रहेगा तो मैं थंब नीचे की तरफ रखूंगा, ठीक है, और कर्ल करूंगा, ठीक है, करके देखना। ये जो आंसर बताया जा रहा है और मैं जो बता रहा हूँ एक ही बात है। ये जो इसने नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिख रखा है ना, इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें ये चीज़ 12th क्लास में समझ में आती है, ठीक है। बट फिर भी अगर तुम्हें समझना है तो ऐसे समझो, जिस डायरेक्शन में सेंटर वाली लाइन खींचोगे ना, जिसकी तरफ वो एरो बनाओगे सेंटर वाली लाइन की, वो नॉर्थ रहता है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ तो एक्चुअली में मैग्नेट के कंसेप्ट है, याद है तुम्हें? मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि एक करंट कैरी करने वाली सर्कुलर वायर, ठीक है, एक सर्कुलर वायर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उस सर्कुलर वायर का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया जा सकता है, ठीक है। बट ये चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है 10th में, ठीक है। बट आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर वायर को सर्कुलर वायर ना मान के एक बार मैग्नेट माना जा सकता है, और अगर उसको बार मैग्नेट मान ही रहे हो तो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर रहेगा, जिधर वो एरो लिखोगे सेंटर वाले का। इसका कोई मतलब नहीं है, अभी ये चीज़ नहीं देखेंगे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है।
समझ गए हो क्या, या अभी भी डाउट है? बाकी लोग भी बोलो। ठीक है चलो। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, मैं फिर से बता दूं। हमें बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है। हमें सिर्फ हमारा इस 10th क्लास में क्या ऑब्जेक्टिव है। 10th क्लास में हमारा इतना सब सीखने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव है। अच्छा देखो, जिस चीज़ को मैं राइट हैंड बार बार कर्ल रूल बोल रहा हूँ ना, राइट हैंड थंब रूल के नाम से भी जाना जाता है, परेशान मत होना। अभी राइट हैंड थंब रूल या फिर कर्ल रूल एक ही बात है। दिस नॉट मच टू वरी अबाउट। कहीं कहीं यहाँ पे ये देखोगे, कहीं कहीं पे थंब रूल दिखा हुआ मिलेगा। एंड ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये एक ही बात है। इसके अलावा भी कोई रूल पढ़ेंगे हम लोग, एक ही बात है। मिट नहीं रहा है। वाह। ना, बाद में जाकर के ये पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये अलग रहेगा। ठीक है। राइट हैंड के साथ कुछ ना कुछ और क्वालिफाइंग वर्ड अगर डालता है वो, मान लो सम क्वालिफाइंग वर्ड एक्स्ट्रा, तो वो अलग रूल है। और सिर्फ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोल दे, ये भी फ्लेमिंग का ही है, परेशान नहीं। और या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोल दे, तो ये दोनों अलग बातें हो जाएंगी बाद में। ठीक है, दीज टू लॉज आर सेपरेट। ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ राइट हैंड बोलने के बाद कुछ एक और उसमें एडजेक्टिव डाल रहे हैं, कुछ तो भी एक और क्वालिफाइंग वर्ड। ठीक। तो अगर स्ट्रेट वायर के चलते बोला तो हमें बस इतना लिखने आना चाहिए। ठीक है। और अगर सर्कुलर वायर के चलते बोला तो हमें ये बनाने आना चाहिए। ठीक? इतना बस। ठीक है। जस्ट इन केस तुम इसको गलती ना कर दो, इसलिए मैं 10 बार इसको बता दे ही रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करके बना दूँ तो हम्म, मिट जा। अगर मैंने ये बना रखा होगा तो तुम्हारा करंट ऐसे आएगा। ठीक है। और जब ऐसे आ रहा है, सोचो, मैं ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो मैंने अलग से एक ट्रिक बताया है कि जब तुम इसके अलोंग कर्ल करोगे करंट के अलोंग, तो बाहर की तरफ एक लाइन आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ऐसा करके रहेगा इसमें मैग्नेटिक। सोचो तो यहाँ पे ये वाली करंट नीचे जा रही है, यहाँ पे ये वाली करंट ऊपर उठ रही है। जहाँ पे ऊपर उठ रही है वहां पे कैसे बना रहे होते, ऐसे बना रहे होते। ठीक है, और जहाँ पे नीचे जा रही है वहां पे कैसे बना रहे होते, ऐसे। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अच्छी बात यह कि ये रट करके जाना है एग्जाम में, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आर यू थ्रू? जो ये यहाँ पे है, यही कहीं ना कहीं घूम करके बहुत दूर से यहाँ पे ही आ रही है वो, घूम करके। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, 3 चीजों को पढ़ चुके हैं अब तक। ठीक है। एक बार, एक स्ट्रेट वायर, एक सर्कुलर वायर, ये 3 है। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि वो दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से निकलते हैं साउथ में जाते हैं आउटसाइड मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं इनसाइड द बार मैग्नेट। ठीक है, ये सब पढ़ लिया हमने। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ लिया, जिसको कल रूल में बार बार बोलता है, पर तुम्हारे सीबीएसई में हो सकता है थंब नाम लिखा हो, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये बोलता है थंब के तरफ अपना अगर हाथ रखो
और कर्ल करो, तो कर्ल करने वाला डायरेक्शन हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, इसके चलते देख लिए, सर्कुलर वायर के चलते, स्ट्रेट वायर के चलते देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं सोलेनॉइड पे। कभी सोलेनॉइड सुने हो? सोलेनॉइड में मैं एक बार दिखा ही देता हूँ, देखो करो। हाँ, सोलेनॉइड कुछ भी स्पेशल नहीं है, जस्ट स्प्रिंग। ठीक है, सर्कुलरली वुंडेड बस एक चीज है वो, और कुछ भी नहीं, मतलब कोई खास बात नहीं है उसमें। तुम अपने घर में एक तार ले लेना, उस तार को लपेट देना, तो सोलेनॉइड बन जाएगा वो। इसी के सारे वीडियोस देखेंगे क्या है। चालू होते ही खत्म हो गए क्या ये? मुझसे दब के लग रही। हम्म,
ये वीडियो दिख रहा है क्या? नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था करना कंप्यूटर। ये वीडियो दिख रहा है? ठीक है चलो, देखो एक बार बस वीडियो को। क्या होगा इस वीडियो में, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक वीडियो जो है ना, अभी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है। आज जो पढ़ेंगे उससे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो अभी देख ले रहा हूँ क्योंकि हर बार वीडियो की तरफ आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखोगे। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है। ये वही लॉ होगा जिस लॉ के चलते तुम्हारा इंडक्शन कुकर में, इंडक्शन हीटर में, सॉरी, इंडक्शन हीटर में तुम्हारा खाना पकता है। सेम लॉ है ये दोनों, मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बस तुम फिनोमिना देख लो एक बार। ये बंदा आया, आयरन बॉल निकाला, आयरन बॉल को गिराएगा तो कुछ फर्क नहीं पता चलेगा। ठीक है, जितना गिर रहा है वैसे ही लगा होगा तुम्हें आयरन बॉल को गिराते समय। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है, मैग्नेट को निकाल रहा है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे गिरेगा। देख रहे हो क्या? फिर से। ठीक है, बहुत होशियारी मार दिया। द फॉलोइंग मैग्नेट इंड्यूसेस अ करंट। ठीक है सही बात है। लेंस लॉ करके एक लॉ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेंस लॉ मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हल्का सा मैं बताऊंगा तुम्हें कि बहुत इजी ऐसा होता है। लेकिन इतना जान लो कि जब वो मैग्नेट गिर रहा था ना उस कॉपर ट्यूब से, तब उस समय पे कॉपर ट्यूब में बहुत सारे करंट थे। जो करंट, अभी तुमने देखा ना सोलेनॉइड जो है, वो सोलेनॉइड खुद एक उसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेवियर हो जाता है, तो वो खुद एक मैग्नेट बन जाता है कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब क्यों मैग्नेट बना? कॉपर ट्यूब इसलिए मैग्नेट बना क्योंकि कॉपर ट्यूब में करंट आ गया। ठीक है, वो करंट क्यों आया, वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इज अ क्लोजली बॉन्डेड कॉपर वायर। खत्म। कॉपर वायर ही होना जरूरी नहीं है, कोई भी वायर रहेगा चलेगा, लेकिन जनरली कॉपर वायर रखते हैं। ठीक, क्लोजली बॉन्डेड कॉपर वायर। बस सिर्फ वायर ले लो, उस वायर को ऐसे ऐसे बना दो। तो ट्यूब का होना जरूरी नहीं है सोलेनॉइड के लिए ना, ये बात याद रखना। उसमें एक ट्यूब के अराउंड लपेटा था ना, एक ट्यूब ले लिया, इस ट्यूब के अराउंड लपेट रहा था वो। तो ट्यूब का होना जरूरी नहीं है। ठीक? सिर्फ ला करके सीधे लपेट दो कहीं पे भी, तो सोलेनॉइड बन जाता है। सोलेनॉइड वायर लोहे का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। आज इतना ही पढ़ेंगे। तुम ये ट्राई करो कि तुम क्या होमवर्क करोगे तुम? बता रहा हूँ, लाइट चैप्टर में से कुछ करना। मैंने तुम्हें वो दे रखा है, याद है तुम्हें? वाइब्रेंट की डीबीपीज दे रखी है ना। ठीक है, उसमें से लाइट चैप्टर को बनाओ, फिर से, फिर से बनाओ, काइंड ऑफ रिवीजन होगा तुम्हें। 4 डीपीपी होंगी इसके ऊपर में, या फिर 3 डीपीपी होंगी मैक्स टू मैक्स। तीनों डीपीपी को बना करके सेंड करना तुम ट्यूजडे को। ठीक है, कंपल्सरी सेंड करना, रिवीजन ही तुम मुझे सेंड कर देना, या फिर सुनील सर को, किसी को भी कर देना। और ये जितना आज पढ़ रहे हैं वो रिवाइज कर लेना।